And it's Gujarat Titans. And on the other hand, it's Bangalore. Rajat will flip the coin. Shubman. Hello everyone. My name is Vishesh Shekhar and welcome back to my channel Verbal Victory. ये थी थोड़ी सी रवि शास्त्री यू थॉट WWE टाइप का वो यार इंट्रो राइट. बस इतना ही आता था मुझे और मैं डैनी मॉर्सन का भी कर सकता हूँ. डैनी, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस पेज? बट ठीक है, वो किसी और दिन. एनीवे, सो द बिग डे इज हियर. आज खेला जा रहा है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में एक ऐतिहासिक फाइनल्स. दोनों टीम ने एक एक ट्रॉफी जीती हुई है. एक टीम जो है वो लास्ट ईयर इनका अपना पहला ट्रॉफी जीती है आफ्टर 18 ईयर्स. एक टीम जो है वो जीती है 2022 में पहला ट्रॉफी. एक टीम का होगा ये 5वां फाइनल्स. एक टीम का होगा ये आई थिंक 23, 22 और फिर तीसरा फाइनल, राइट? So yes, let's discuss more points on this in this epic match. And yes, so without wasting any time, let's get into the video. मैच खेला जाना है एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर आया है इस IPL 2026 के लिए वो आया है 206. बट ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात चाहेगी कि इनको एक बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाकर दिया जाए. बहुत ज़्यादा बनाकर दिया जाए पे भी मैं आता हूँ. क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको 210 या 205 जैसा कोई एक स्कोर देते हैं RCB को, राइट, एक स्कोर मारने लायक पिच देते हैं, हो सकता है इनका कोई एक पागल निकल जाए कहीं से. जैसे पिछले मैच में रजत पाटीदार निकले थे, इस मैच में लेट्स से टिम डेविड अपना हाथ उठा ले और मैच को वो 205 से 235 बना दे. और जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप लोगों ने देखा तो है नहीं यार, 20-20 व्यूज़ आता है यार, छोड़ो. तो हाँ, हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जैसे ही एक सर्टेन स्कोर जो है वो पार हो जाता है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, विच इज़ 2000 बोल रहा हूँ, 225 230, वहाँ पे गुजरात टाइटंस जो है वो अपना पैनिक बटन दबा देती है, राइट. और वहाँ पे वो गलती करने के जो उनके चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो हम लोगों ने क्वालिफायर 1 में देखा था. यही मैच आप देखिए, लास्ट मैच जहाँ पे इन लोगों ने 214 या 15 का दिया था टाइटल राजस्थान ने, और वो कंफर्टेबली जीत गए. उनको पता था कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, राइट. सो आई थिंक गुजरात चाहेगी कि थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली ही इस पिच को बनाने को. ऑल दो जब अगर पिच के बारे में हम लोग बात करें तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये फील्ड होना है, आई थिंक ये मैच होना है पिच नंबर 6 पे, विच इज़ द रेड सॉइल पिच इन द नरेंद्र मोदी स्टेडियम. और ऑल्सो ये एग्जैक्ट सेम पिच है जो हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था IPL के फाइनल्स में अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विथ पंजाब किंग्स, राइट, जहाँ पे पंजाब किंग्स ने टॉस जीता था और उन्होंने भी आई थिंक बॉलिंग ही लिया था. इस मैच में भी मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो प्रेफर करेगी बॉलिंग ही लेना. क्यों? वो चाहेंगे कि जो शुरुआत में जो पिच रहता है वो ड्राई रहता है, तो उस पिच को यूज़ करके अपने स्पिनर्स के ओवर्स निकलवा दें. क्योंकि शुरुआत में रेड सॉइल है तो वो बॉल ग्रिप करेगी, फ्रिक्शन आता है तो बॉल रुकती है पिच में हल्का सा. बिकॉज अगर सेकेंड इनिंग्स में ड्यूक गिर गई तो ऑफकोर्स जो स्पिनर्स है वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाते हैं. सो आई थिंक दिस विल बी अगेन एक गुड टॉस टू विन है. ऑल्दो आई ऑल्सो थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क इससे नहीं डलेगा. हाँ, अगर जीत जाए तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं भी जीते तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए. ऑल्सो अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर भी जो हम लोगों ने IPL टोटल फाइनल्स में टोटल देखा था, इट वाज अराउंड 191 और समथिंग जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिया था, राइट. उसके पहले भी अगर आप 2023 का भी फाइनल्स अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि 2023 के फाइनल्स में भी आई थिंक गुजरात टाइटंस, ऑफ कोर्स उस दिन बारिश भी हो गई थी, 214 रन समथिंग ऐसा ठोक दिया था फाइनल्स में अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स. ऑफ कोर्स DLS मेथड हुआ तो इसलिए उनका जो टोटल है तो वो नीचे गिरा के 178 समथिंग कर दिया गया था, राइट. तो दिस इज अबाउट द वेन्यू. अब कुछ बात करते हैं की मैचअप्स के बारे में. जो मुझे लगता है की मैचअप्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विराट वर्सेज कगिसो रबाडा. जबकि अगेंस्ट कगिसो रबाडा उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया एटलीस्ट इस IPL में भी, राइट. बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कगिसो रबाडा को बहुत अच्छा खासा उनको बाउंस मिलने वाला है कल इस स्टेडियम में, राइट. तो मुझे लग रहा है कगिसो रबाडा को देखने लायक. ऑल्सो लास्ट मैच में भी जहाँ पे विराट ने आई थिंक 43 स्कोर किया था आउट ऑफ 25, उन्होंने रबाडा को भी मारा था. बट ऑनेस्टली जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे विराट कोहली अगेंस्ट रबाडा. उन्होंने 2 बार पुल भी करने की कोशिश की थी, जिसमें एक पुल जो है वो 6 के लिए भी गया था. एंड उस पर अश्विन ने भी बोला था कि ये जो जीत है वो विराट कोहली की नहीं, वो कगिसो रबाडा की ही हुई है, क्योंकि वो ही वॉजेंट लुकिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट रबाडा, राइट. सो आई थिंक कगिसो रबाडा के अगेंस्ट उनको देखने लायक होगा. दूसरा आता है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि उनका मैचअप अगेंस्ट जेसन होल्डर एक बिग रीज़न टू वरी बन सकती है. क्यों? क्योंकि अभी तक जेसन होल्डर ने उनको 27 बॉल किया है टोटल, राइट, जिसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए. मतलब जेसन होल्डर के ऑलमोस्ट हर 6 बॉल पे एक बार विराट कोहली अपना विकेट दे रहे हैं. और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये. एक ऐसा
लूप होल बोलिए या फिर एक ऐसा एरिया है जो पैट कमिंस ने जेसन होल्डर के पहले एक्सप्लोर किया था, विच इज़ जब उनको ऑलमोस्ट बॉडी पे एक बाउंसर आता है जिसको वो चाहते हैं चिप इन करके या फिर नॉक करके सिंगल ने या फिर कुछ करने की, राइट। वहाँ पे आई थिंक विराट कोहली हैज़ फाउंड स्ट्रगल इन डूइंग दैट। वाई? बिकॉज जेसन होल्डर ने इस बारी आई थिंक विराट कोहली को 2 बार आउट किया है इन 3 इनिंग्स, और वो दोनों आउट्स जो हैं वो एग्जैक्ट लाइक डिट्टो फोटो कॉपी है एक दूसरे का, राइट। द एग्जैक्ट सेम बॉल, और ऑलमोस्ट वैसा ही बॉल हमें दिखा था एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम 19 नवंबर को। खैर, तो आई थिंक जेसन होल्डर के साथ इनका मैच देखना होगा। ऑल्सो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम ये सब जानते हैं कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स अब 140 बहुत ही खतरनाक है। तो जनरली मैंने देखा है कि विराट कोहली जो है वो फंसते हैं एक चीज़ से, विच इज़ वेरिएशंस। आप जेसन होल्डर को देखेंगे तो जेसन होल्डर बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बॉल में बहुत ज़्यादा पेस नहीं रखते। ऑफकोर्स ही रूम्स अराउंड 135 140 भी डालने की कैपेबिलिटी वो रखते हैं, बट वो बॉल डालते नहीं है बहुत ज़्यादा पास, वो मिक्स रखते हैं वेरिएशन, समथिंग लाइक what Darren Sammy from West Indies did, Pollard from West Indies did. इनफैक्ट ये सारे बॉलर्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के वेरिएशंस यूज़ करते हैं। खैर, सो आई थिंक ये देखने वाला चीज़ होगा। दूसरा ऑफकोर्स अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो राशिद खान की बॉलिंग भी देखने लायक होगी अगेंस्ट विराट कोहली। सेकंड में ऑफकोर्स थोड़ा अगर ड्यू गिरता है तो वहाँ पे नलिफाई हो जाता है ड्यू, तो मुझे लग रहा है कि सेकंड से ज़्यादा इंपैक्टफुल जो होगा वो फर्स्ट इनिंग्स में राशिद खान हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं शुभमन वर्सेस भुवी के एक हेड टू हेड मैच में, राइट, जहाँ पे मुझे ये लगता है अगर बहुत बड़ा स्कोर आरसीबी नहीं देती है, राइट, या फिर अगर देती भी है तो क्योंकि यहाँ पे आपको लैटरल स्विंग बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, तो अगर शुभमन पैनिक किए बिना भुवी को ढंग से खेल लेते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो शायद सरपास कर सकते हैं भुवनेश्वर कुमार के ओवर्स, राइट। ऑफ कोर्स भुवनेश्वर कुमार भी बहुत सीनियर प्लेयर है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि समहाउ उनके थ्रू एंटर करना मैच में, राइट। बट दिस विल बी अ वन इंटरेस्टिंग मैच टू सी ऑन ऑल्सो। वाई? बिकॉज गुजरात के इस पिच पे आपको बाउंसर्स को जनरली जो जिनकी हाइट, जिनकी कद थोड़ी लंबी है, उन बॉलर्स को मदद मिलती है एंड जस्ट गेटिंग द बाउंस ऑफ द पिच। भुवनेश्वर कुमार इज नॉट दैट प्लेयर, राइट। सो आई थिंक हेजलवुड कैन डू दैट। उनके पास वेरिएशंस भी हैं, नकल बॉल भी है, आई थिंक वो वोबल सीम के साथ भी बॉल करते हैं, तो आई थिंक हेजलवुड विल बी अ गुड प्लेयर अगेंस्ट शुभमन गिल। तो ये एक देखने वाली चीज़ हो सकती है। ऑल्सो मुझे पता नहीं क्यों आई एम गेटिंग अ वाइब कि शुभमन गिल शायद कल 0 पे आउट हो सकते हैं। आई डू नॉट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट येस दैट्स अबाउट इट। ऑल्सो आई फील साई सुदर्शन कल शायद स्कोर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट। रिस्क फ्री क्रिकेटर हैं, शॉट्स अच्छे खासे हैं, और प्लस 2 दिन का उनका फ्रस्ट्रेशन भी वो है हिट विकेट वाला, तो आई थिंक साई सुदर्शन कैन डू समथिंग ऑन दिस पिच। ऑल्सो इस वेन्यू पे बाय द वे अभी तक टोटल 51 मैचेस हुए हैं, जिस 51 मैचेस में जो बैटिंग फर्स्ट है वो अगेन 26 बार वो मैच जीती है, जो चेजिंग टीम है वो 25 बार जीती है। जैसा मैंने बोला कि टॉस ऑफकोर्स मतलब गुड टू विन है, बट बहुत नॉट एवरीथिंग टू विन है ऐसा, राइट। सो येस, तो दिस इज अबाउट द बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग टीम, मैंने आपको बता दिया। इस वेन्यू पे इन दोनों टीम्स ने खेले हैं 2 मैचेस, जिसमें एक जीती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक जीती है गुजरात टाइटंस। इस साल इनके हुए 3 मैचेस जिसमें कि 2 जीती है, कौन जीती है? 2 जीती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक जीती है गुजरात टाइटंस, और जो एक मैच जीते हैं वो जीते हैं एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उस मैच में भी अगर आप तीनों में एक चीज़ देखेंगे डिफरेंस क्या है, उनमें 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 200 के अबव गया था स्कोर, जो कि जीती रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विच इज़ द क्वालिफायर 1। और ऑफ कोर्स एक मैच हुआ था जिसमें आई थिंक 206 और समथिंग दिया था चेज करने को गुजरात टाइटंस ने। आरसीबी चेज इट कंफर्टेबली, आई थिंक 15-16 ओवर में उन्होंने शायद चेज कर दिया था, राइट। सो और जो तीसरा मैच है जो गुजरात टाइटंस जीती थी वो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें कि गुजरात टाइटंस पोस्टेड अ टोटल ऑफ आई थिंक 156 और समथिंग अराउंड दिस, और वो मैच गुजरात टाइटंस जीत गई थी। तो उससे ये समझ में आता है कि जो भी लो स्कोरिंग वाले मैचेस हैं, राइट, वहाँ पे शायद गुजरात टाइटंस जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकती है इन टर्म्स ऑफ आरसीबी। वाई? बिकॉज उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो आई थिंक थोड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी सी, और इस ग्राउंड पे क्योंकि इनका होम ग्राउंड है, थोड़ी सी बेटर हो जाती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट, राइट। सो ये एक चीज़ हो गया। और ऑफ कोर्स कुछ अभी मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ अलग अलग बैट्समैन की। शुभमन गिल का इस पर्टिकुलर वेन्यू पे जो एवरेज है वो बहुत ही खतरनाक है। तो शुभमन गिल ने टोटल खेले हैं यहाँ पे 31 मैचेस, जिसमें कि उन्होंने मारा है 1374 रन, यस 1374 रन, जिसमें कि उनका एवरेज है 49.07 जी।
स्ट्राइक रेट है ऑफ कोर्स 162.98, प्रीटी गुड। अब आते हैं साई सुदर्शन पे। साई सुदर्शन ने इस फील्ड पे खेला है 26 मैचेस, 26 मैचेस, जिसमें कि उन्होंने मारे हैं 1271 रन। और अगेन ये बहुत बड़ा एडवांटेज है गुजरात टाइटंस को, उनके अपने होम ग्राउंड पे खेलना, राइट। सो यस, थोड़ा तो अनफेयर है ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बट एनीवे आप देखिए ना, इनको स्कोर ही देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 26 मैच खेला है साई सुदर्शन ने, 1271, 1271 रन मारा है, एवरेज है 50.84 का, स्ट्राइक रेट अगेन 155 का। बटलर पे अब आते हैं। बटलर ने खेला इस फील्ड पे 17 मैचेस, रन्स मारे हैं 658, एवरेज है 47 का, ऑलमोस्ट तीनों का 50 के अराउंड है। स्ट्राइक रेट अगेन 160 का है। विराट द किंग कोहली अब आते हैं इस वेन्यू पे, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। 8 मैचेस खेले हैं इस वेन्यू पे, जिसमें कि उन्होंने मारा है 290 रन, एवरेज इनका भी अच्छा है 48.3। बट विराट कोहली के जो स्टैटिस्टिक्स हैं अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, नॉट एट दिस वेन्यू, नॉट नेसेसरीली, अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, वो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खेले हैं 9 मैचेस, जिसमें उन्होंने ठोका है 503 रन, जिसमें कि एवरेज जो है वो है उनका 71.85 का। यस, ऑलमोस्ट 72 एवरेज वो लेकर घूम रहे हैं अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। और स्ट्राइक रेट रहा है 153.82 का, राइट। तो ये मैंने बात कर लिया कुछ हेड टू हेड मैचेस के बारे में, राइट, हेड टू हेड कंपैरिजन्स के बारे में, वेन्यू कैसा होगा इसके बारे में। अब थोड़ा समझते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरली आपको स्टैटिस्टिक्स में नहीं मिलेगी, और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी। पर्सनली मेरा पर्सनल मानना ये है, मेरा दिल बोल रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिमाग मेरा बोल रहा है गुजरात टाइटंस, बट आई वुड स्टिल स्टिक टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जस्ट बिकॉज ऑन वन फैक्ट, जो मैंने पहले की वीडियो में बोला है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, और वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब बिग मैच प्लेयर्स हैं, उनको प्रेशर झेलना आता है। शुभमन गिल आप माने नहीं माने, थोड़ी अभी मतलब शुभमन गिल और जो उनकी कंपनी है वो थोड़ी अभी कंपैरेटिवली नहीं है फाइनल जैसा खेलने के लिए। ऑफ कोर्स वो बहुत कंफर्टेबल होंगे अपने ग्राउंड पे। शुभमन गिल में वो कामनेस दिखने भी लगा है, साई सुदर्शन में भी दिखने लगा है, राइट। सो बट आई थिंक प्लेयर टू प्लेयर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थोड़ी सी आगे निकल जाती है पूरी टीम वाइज अगर आप देखोगे तो, क्योंकि उनका फॉर्म भी बेटर चल रहा है एज कम्पेयर टू गुजरात टाइटंस। ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट मैच में अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, राइट। सो आई थिंक येस, माई प्रेडिक्शन वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ऑल्दो उनको थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उधर एक बंदा खड़ा है जिसका नाम शुभमन गिल नहीं है, साई सुदर्शन नहीं है, बटलर भी नहीं है, जिसका नाम है आशीष नेहरा। एंड वी ऑल नो द काइंड ऑफ कोच ही हैज़ बिन, और ये बात बहुत सारे जीटी के प्लेयर्स ने एक्सेप्ट भी किया है। ही इज़ वेरी इन्वॉल्व एंड इज़ वेरी डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन को लोग आरसीबी को बोलते हैं, आरसीबी को भी बोलते हैं, बट आई थिंक गुजरात टाइटंस आशीष नेहरा इज़ वन जीनियस ऑफ अ कोच। सो आई एम प्रिटी श्योर कि उनके पास बहुत सॉलिड प्लान्स होंगे टू अटैक विराट कोहली। ऑफकोर्स अभी तक विराट कोहली ने अच्छा ही परफॉर्म किया इस साल अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, बट मुझे लग रहा है कि आशीष नेहरा कैन डू समथिंग। उनका दिमाग जिस तरह से चलता है, ही ऑल्सो रीड्स द पिच वेरी नाइसली एंड द कंडीशंस वेरी नाइसली। सो आई एम थिंकिंग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बट आई एम प्रीटी श्योर दिस विल बी अ गुड गेम टू वॉच। ऐसा वन साइडेड मैच नहीं होने वाला मेरे ख्याल से, राइट। So yes, I think this is it for the video. I'm hoping this video would have made some sense to you, and if it did, please do like, share, comment, share it with your friends or something, right? Yes, and I'll see you in the next one.